हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 29 ऑफ अप्रैल 2026। कल अप्रैल का महीना भी खत्म होने वाला है। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ डिड योर 4 मंथ्स गो इन स्टॉक मार्केट, राइट। बात करते हैं कि आज मार्केट में क्या एग्जैक्टली हुआ, राइट। IRM एनर्जी जो आपको 305 पे दिया था और आज उसने जाके हाई लगाया है 365। और ऐसे कितने ही स्टॉक्स मैं आप लोगों के लिए निकालती हूँ। अगर आप इनमें से किसी में भी पैसा बनाते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज जो एक अच्छी चीज़ हुई है वही कि इंडिया विक्स जो है कूल डाउन हुई है। और इंडिया विक्स इनफैक्ट मॉर्निंग में अबाउट 6% तक भी डाउन थी। और जो आज सेक्टर सबसे अच्छा चला है वो चला है FMCG। और उसके चलते आप देखेंगे कई सारे FMCG के स्टॉक्स में अच्छे मूवमेंट आए, जैसे डाबर है, नेस्ले है। और इन सब में काफ़ी लोअर लेवल से बाइंग आई है। रियलिटी में थोड़ी सी बाइंग आई है, उसके चलते आपने देखा होगा कि लोरा है, DLF है और जितने भी रियलिटी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। तो ऑटो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है अंटिल दिस बैरियर इज क्रॉस्ड विच इज़ 26,710। वी विल नॉट बी एबल टू एक्सपेक्ट अ गुड मूव इन एनी ऑफ द ऑटो सेक्टर कंपनी, राइट। उसके बाद IT जो है थोड़ा सा बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहा है। जब ये बड़ी कैंडल बनी थी, ऑल द 3 नेक्स्ट कैंडल्स हैव फॉर्म्ड इनसाइड ओनली। लेट्स सी व्हेन इफ द हाई ऑफ द बिग कैंडल इज ब्रोकन और नॉट। ये जो बिग कैंडल है जिसका हाई ब्रोक होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक बॉटम का फॉर्मेशन माना जाएगा। एक काम और करके देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि RSI का क्या रोल है, क्योंकि सेम बॉटम बना है, राइट। लेट्स हैव अ लुक एट इट कि RSI, इज देयर अ रोल ऑफ RSI over here? Is there a RSI divergence? So have a look at it. You know, RSI divergence डेफिनेटली है। यहाँ पे आप देखो, ये जगह पे लो ये बना है और अब इस जगह पे लो क्या बना है, ये बना है। सो देर इज डेफिनेटली अ RSI डाइवर्जेंस। हैव अ लुक एट व्हाट हैपेंड इन निफ्टी टुडे। सो निफ्टी ने आज निफ्टी वाज अ वेरी सेविंग ग्रेस, क्योंकि निफ्टी जो है ना, कल मुझे इसको देख के थोड़ा ऐसा लग रहा था कि प्राइस रिजेक्शन हुआ है ऊपर के लेवल से और हो सकता है देयर कुड बी अ फॉल इन द निफ्टी दैट कुड कम, राइट। बट एक्चुअली निफ्टी ओपन स्लाइटली गैप अप और ऊपर की तरफ ही चलती चली गई। अबाउट सुपर ट्रेंड, अगर आपने मुझे फॉलो किया है, आप देखेंगे आज 2 बहुत बढ़िया ट्रेड बने थे। पहला ट्रेड बना था समवेयर अराउंड हियर जब पास्ट बैरियर ब्रेक हुए थे, और यहाँ से लेके आपको अराउंड मूव मिला था 160 पॉइंट्स का। और फिर जब ये सेल हुआ था तो आपको एक सेल का ट्रेड मिला था। अगर आप RSI डाइवर्जेंस यूज़ करते हैं वो भी देख के आपको पता लग जाता कि RSI डाइवर्जेंस है। एक ड्रॉप मिला था टिल अबाउट 139। तो ये 2 बहुत बढ़िया ट्रेड्स बने थे सुपर ट्रेंड को यूज़ करके। बट एज आई टोल्ड यू कि जो वेबिनार मेंबर है उनके साथ हम इसको और भी फाइन ट्यून करते हैं, थोड़ा और बेटर फाइन ट्यून करते हैं, ताकि हमें ट्रेड लेने में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अब बात करते हैं कि आज मार्केट में क्या क्या हुआ और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आने वाले दिनों में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगी कि FNO सेक्टर में क्या हुआ। आज जो सबसे ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट आया है ना, वो आया है 11% का मूव बंधन बैंक में। ये मुझसे मिस हुआ है, बट एनीवे कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है, नो मैटर व्हाट यू ट्राई। फिर RBL बैंक है, VEDL है, कोचिन शिपयार्ड है। आज शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में बड़े अच्छे अच्छे मूवमेंट्स आए थे। कोचिन शिपयार्ड वाज ऑन माय रडार एंड एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट जो है वो आया है ITC के अंदर, राइट। आज आइडिया में भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, एक रेंज को आइडिया ने ब्रेक किया है। एज आई टोल्ड यू, लोधा हैज़ ऑल्सो गिवन अ ब्रेकआउट फ्रॉम द रेंज, पास्ट रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। मैजडॉक, शिप बिल्डिंग, जितने भी स्टॉक्स थे सब में एक शानदार ब्रेकआउट आया था। इंडसेंट, AB कैपिटल, मारुति, तो थोड़ा थोड़ा ऑटो सेक्टर बेटर हो रहा है, बट देर इज अ प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द हायर लेवल, राइट। क्विकली बिफोर आई गो ऑन, आई वुड लाइक टू रीड व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑप्शन चेन। तो एक बार चल के निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि निफ्टी की ऑप्शन चेन किस तरह से डेवलप हो रही है। अगर आप देखोगे आज की डेट में, देर आर पुट राइटर्स सिटिंग एट 24,200, at 40,000 new contracts have been written, 16,000, 17,000, like that. And there's in the money put writer also at 24,300, right. अगर हम कॉल राइटर्स की बात करें तो 50,000 पे कॉल राइटर्स है, राइट, 24,300 पे, और 24,250 पे भी है, 24,200 पे भी है। बट नीचे की तरफ कॉल अनवाइंडिंग हुई है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसा लगता है कि ऊपर चलने की तैयारी हो रही है। बट एक जो स्ट्रॉन्ग लेवल उभर के आ रहा है वो इस समय वो है 24,300। तो इसको आप अपने रडार पे ज़रूर रखिएगा। आज का वीडियो बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, इसमें मैं शेयर करूँगी आपके साथ मेरी
वॉच लिस्ट फॉर F&O सेगमेंट, राइट। तो पहला स्टॉक जिसको मैं रडार पे रख रही हूँ वो ITC ही है, क्योंकि ITC ने आज अपने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के और एक ब्रेकआउट दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, और आने वाले दिनों में अर्निंग्स भी आ रही हैं। दूसरा स्टॉक जो मैं रडार पे रखूँगी वो है IDFC फर्स्ट बैंक, राइट। ये मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा जिसको कि मैं रडार पे रखूँगी, इसमें भी इसी तरह की डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तीसरा स्टॉक जो मैं रडार पे रखूँगी वो है ग्रासिम। आज अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं बट द ब्रेकआउट हैजंट कम, राइट। द स्टॉक हैज़ बीन जस्ट डेवलपिंग इन अ नैरो रेंज, वॉल्यूम्स अच्छे आए हैं, एंड आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा जो कि आपको नीचे दिख रहा है। तो ध्यान रखिए कि स्टॉप लॉस आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसके बाद सिप्ला, यू नो फॉर लास्ट फ्यू डेज जो फार्मा स्टॉक्स हैं ना, इनमें अच्छे मूवमेंट्स हो रहे हैं, अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि ये स्टॉक भी ऊपर चलने के लिए तैयार है पास्ट बैरियर्स के ऊपर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं ध्यान में रखूँगी वो रहेगा जुबिलेंट फूड, राइट। जुबिलेंट फूड को आप रडार पे रखिए, और इसमें ओनली थिंग दैट आई वांट टू मेंशन हियर इज़ वेरी क्लियरली कि आप 500 के ऊपर ही इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, या अगर आपको रियली कोई अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखता है 489 के ऊपर, यहाँ पे आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो 5 स्टॉक्स जो मैंने डिस्कस किए हैं, IDFC फर्स्ट बैंक, ग्रासिम, सिप्ला, जुबिलेंट फूड्स एंड ITC। अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो इनके पुट ऑप्शन भी लिख सकते हैं विद हेजिंग, प्रॉपर हेजिंग, बिकॉज मार्केट में हर डायरेक्शन में पैसा है। अगर आप बायर हैं तब भी है, सेलर हैं तब भी है, कॉल राइटर्स हैं तब भी है, कॉल बायर्स हैं तब भी है, और अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो भी है, और अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो भी है। आपको इन सारे सेगमेंट्स में क्या पसंद आता है? मुझे पर्सनली अगर आप बोलेंगे जहाँ मेरा 100% कन्विक्शन रहता है वो है ऑप्शन सेलिंग। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग के मास्टर बनना चाहते हैं, डू जॉइन आवर मास्टर ट्रेडर कोर्स। वहाँ पे आपको पूरा एनालिसिस ऑलमोस्ट लाइक 8 महीने 10 महीने तक आपको हैंड होल्डिंग की जाती है आफ्टर गिविंग यू द बेसिक्स फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स। मतलब पूरा 1 साल का कमिटमेंट रहता है, जहाँ 8 महीने हम आपको यही सिखाते हैं कि ऑप्शन को कैसे रीड करना है, कैसे ऑप्शन को सेल करना है, कहाँ पे आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पे आपका सपोर्ट बन रहा है, और उसको कैसे रीड करना है, वो सब आपको लगातार सिखाया जाता है। अकॉर्डिंग टू मी द टफेस्ट स्पेस इन स्टॉक मार्केट इज द ऑप्शंस, राइट। उसको अगर आप समझ जाते हैं तो मार्केट आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बट आप लोगों को ऑप्शंस में ही ट्रेड करना होता है, वो भी बिना समझे, एंड दैट इज व्हाई योर मनी बिकम जीरो। पैसा तो हर जगह है मार्केट में, बट प्रोवाइडेड यू हैव द अंडरस्टैंडिंग। एनीवे, चॉइस इज योर्स। आपको सीख के करना है कि बिना सीखे करना है, वो चॉइस आपकी है। एंड आई वुड सजेस्ट always learn in the market, because that will give you huge reward. Your skills will compound, your learning will compound, your experience will compound, and your profit definitely will compound. It doesn't get added up, it multiplies. Anyway, I just also want to tell you that please do visit our website Bamboo Shoots Club, and to see the premium linen club. If you like anything out here, you can order, and trust me, the prices are very reasonable. If you find these shirts with any other brand, you will find them very at least 1.5 times expensive. Go and check out yourself. Agar aapko acha lagta hai, you can order. And all the best. Keep supporting us, and we'll do our level best to give you the best trades and best shirts for men as of now. But we are coming with a lot of other things. Stay tuned and do join me for live trading tomorrow from 10 to 11. All the best. Take care.